हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। आजकल न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आ रही है कि आने वाली जुलाई के बाद यूपी हायर एजुकेशन कमीशन की न्यू वैकेंसीज़ आने वाली हैं। अगर आपने न्यू वैकेंसीज़ में अप्लाई करने का मन बना लिया है तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जिन बच्चों को नेट का एग्ज़ाम देना है, जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी अभी से लग के तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कम टाइम बचा हुआ है। तो अगर आपने मूड बना लिया है कि आने वाली वैकेंसीज़ में हमको सेलेक्ट होना है तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप एक्सप्लोर साइकोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेफिनेटली ये चैनल आपकी मदद करेगा। इस चैनल के थ्रू हम यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिलेबस नेट के सिलेबस से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, इस वजह से उन एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी और एग्ज़ाम की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो उसके लिए भी ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि कुछ बेसिक यूनिट्स ऐसी होती हैं जो हर एग्ज़ाम में एक जैसी होती हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो उन सब सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये चैनल बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इस चैनल में हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम थ्योरी को बताएं, साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एग्ज़ाम पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम बहुत ही कम टाइम में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर मूड बना चुके हैं इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही उन फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिन्होंने आने वाली वैकेंसीज़ में अप्लाई करने का मूड बनाया हुआ है। डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। मनोविज्ञान में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार या उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए कुछ न कुछ मेथड्स को अपनाया जाता है। वो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी मानव के व्यवहार को या उसकी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उन्हीं मेथड्स में से आज हम दो के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे आने वाले मेथड्स को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसे हिंदी में अंतर्निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। अंतर्निरीक्षण का शाब्दिक अर्थ है अंदर का निरीक्षण, यानी सेल्फ का निरीक्षण। जब व्यक्ति अपनी अनुभूतियों का, अपने व्यवहार का स्वयं निरीक्षण करता है तो उसे अंतर्निरीक्षण कहा जाता है। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड का प्रतिपादन विलियम वुंड और टिचनर के द्वारा किया गया था। ये विलियम वुंड और टिचनर जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल की स्थापना की थी, उन्होंने ही इंट्रोस्पेक्शन मेथड मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट बताया था। विलियम वुंड और टिचनर का स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल में कहना था कि मनोविज्ञान साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है। इस चेतन अनुभूति के इन्होंने 3 कंपोनेंट्स भी बताए थे, जिसमें से पहला है सेंसेशन, फीलिंग और इमेज। जब व्यक्ति अपनी चेतन अनुभूतियों का वर्णन इस तरह से करता है कि उसमें ये सेंसेशन, फीलिंग और इमेज इंक्लूड होती हैं तो उसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहा जाता है। इस इंट्रोस्पेक्शन मेथड को हम एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक बार हम रास्ते से जा रहे हैं और हमने देखा कि रोड पे एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ है। जब हमने उस मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसको देख के हमको बहुत मन में दुख लगा, और उसको देखते ही हमारे दिमाग में पिछले दिनों की एक घटना ताज़ा हो गई। हमें तुरंत याद आया कि कुछ दिनों पहले हमारे घर के पास भी एक लगभग इसी उम्र का आदमी को किसी ने मार के फेंक दिया था। तो अब हम अगर इस एक्सपीरियंस का एनालिसिस करते हैं तो हम पाएंगे कि इसके अंतर्गत ये तीनों सेंसेशन, फीलिंग और इमेज इंक्लूडेड हैं। क्योंकि जब हमने रोड पर किसी आदमी को पड़े हुए देखा तो जो हमने देखा, वो जो हमारा विजुअल हुआ, उसे हम सेंसेशन कहते हैं। तो सेंसेशन हुआ, और जब हमने देखा तो हमें बहुत दुख लगा। वो जो दुख हुआ, मतलब जो दुख का भाव उत्पन्न हुआ, वो क्या हुआ? फीलिंग हुई। और जब हमने देखा तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक एक इमेज बनी, पुरानी घटनाएं याद हुई, ताज़ा हुई एक इमेज के रूप में कि पिछले दिनों भी ऐसी एक घटना हो चुकी है। तो वो जो इमेज बनी, मतलब अर्थात कि जो हमने जो अपने कॉन्शियस का एक्सप्लेनेशन किया, जो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस रहा, उसके एक्सप्लेनेशन में ये तीनों चीज़ें सेंसेशन, फीलिंग और इमेज इंक्लूड हो गई। अब हम ये आराम से कह सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी चेतन अनुभूतियों का वर्णन इस तरह से करता है कि उसमें सेंसेशन, फीलिंग और इमेज तीनों इंक्लूडेड होती हैं तो उसे इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहा जाता है। या फिर हम ये कहें कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू हम अच्छे तरीके से उसकी स्टडी कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें से बन सकता है वो ये कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड
किसने दिया था? तो ये विलियम वुंट और टिचनर ने दिया था। कई बार दोनों नाम एक साथ भी आ सकता है या अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि केवल ऑप्शन में टिचनर ही हो या फिर विलियम वुंट ही हो। तो दोनों में से अगर कोई होगा तो हम इसको टिक कर देंगे। दूसरा एक क्वेश्चन और जो बन सकता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड किस स्कूल के अंतर्गत आता है? तो ये स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल के अंतर्गत आता है। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम या कुछ इस टाइप के एग्ज़ाम्स में जहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसे कहते हैं, या इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्निरीक्षण का क्या अर्थ होता है? तो अंतर्निरीक्षण का अर्थ होता है कि अंदर का निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो ये सेंसेशन, फीलिंग और इमेज। ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है और जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस वगैरह, इसको हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल हमने बताया है उसके अंतर्गत हमने इसकी डिटेल स्टडी की हुई है। तो आप वो वीडियो भी आई बटन में जाके देख सकते हैं। हमारा अगला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसे हिंदी में प्रेक्षण विधि कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन मेथड की स्थापना वॉटसन के द्वारा की गई। चूँकि जब वॉटसन ने बिहेवियरिज्म स्कूल की स्थापना की, उस दौरान उन्होंने मनोविज्ञान को एक नए ढंग से पेश किया। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, जिसकी स्टडी करने के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड सही ना होकर के ऑब्जर्वेशन मेथड सही है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन मेथड को सही माना और उसी समय ऑब्जर्वेशन मेथड की नींव पड़ी, और तब से लेकर के आज तक ऑब्जर्वेशन मेथड मनोवैज्ञानिक स्टडी का एक महत्वपूर्ण विधि बना हुआ है। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत एक अध्ययनकर्ता प्राणी या जीव के व्यवहार को ऑब्जर्व करता है, यानी उसका अवलोकन करता है, और जो उसने अवलोकन किया उसकी वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, और उस रिपोर्ट का एनालिसिस करके वो प्राणी के व्यवहार के अध्ययन का जो उसने किया है उसके निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू इंटरनल बिहेवियर का भी मेजरमेंट होता है और एक्सटर्नल बिहेवियर का भी मेजरमेंट होता है। इंटरनल बिहेवियर के अंतर्गत ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, इन सब चीज़ों का स्टडी किया जाता है। और एक्सटर्नल बिहेवियर के अंतर्गत जैसे दौड़ना, रोना, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जिसको वो ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्वेशन मेथड के 3 टाइप्स बताए हुए हैं, जिनके थ्रू हम किसी भी जीव का या प्राणी के व्यवहार का स्टडी करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। जिसमें से सबसे पहला टाइप है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जिसे हिंदी में सहभागी प्रेक्षण भी कहा जाता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो अध्ययन करता होता है वो जिस ग्रुप की स्टडी करना चाहता है उस ग्रुप में एज ए ग्रुप मेंबर बन के शामिल हो जाता है, और उनकी क्रियाओं में वो हाथ बटाता है, और साथ ही साथ जिस पर्पज़ से वो गया है वो अपना ऑब्जर्वेशन भी करता रहता है और उसकी वो रिपोर्ट बनाता रहता है। इस तरीके से उस ग्रुप में शामिल होकर एज ए ग्रुप मेंबर शामिल होकर के वो स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है। इसी वजह से इसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। दूसरा जो मेथड है वो है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो होता है जिसमें जो अध्ययन करता होता है वो ग्रुप में एज अ मेंबर शामिल नहीं होता है, बल्कि वो दूर से, बाहर से ही उनके ग्रुप के बिहेवियर को या किसी भी पर्टिकुलर जीव के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, उसकी स्टडी करता है, और साथ ही उसकी रिपोर्ट बना के एनालिसिस करता है और आगे की प्रोसेस में जाता है। थर्ड हमारा है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होता है जो स्वाभाविक रूप से घटनाएं घटित होती हैं, उनका जो स्टडी किया जाता है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया जाता है। जनरली नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में पशुओं का इसकी स्टडी की जाती है या फिर छोटे बच्चों की स्टडी की जाती है, जो कि बातों को क्या है क्या ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं ना, उनकी स्टडी की जाती है। जैसे मंकीज़ का क्या बिहेवियर होता है, चींटी का क्या बिहेवियर होता है, ये छोटे बच्चे किस तरह से बिहेवियर करते हैं, वो किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से रोते हैं, किस तरह से क्या रिएक्ट करते हैं, उसकी जो स्टडी होती है नेचुरल रूप से जो होती है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं होता है, जो जैसे भी घटित होते हैं एज इट इज़ एक्सप्लेन किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि इस मेथड में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो ये पूछा जा सकता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड को किसने दिया, तो ये वॉटसन ने दिया था। ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्कूल के अंतर्गत आता है, तो ये बिहेवियरिज्म स्कूल के अंतर्गत आता है। और टाइप्स पूछे जाते हैं इसके जनरली कि कितने टाइप्स के होते हैं,
तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। कई बार इसकी डिटेल भी पूछी जा सकती है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, या इस तरह से पूछ सकते हैं कि उन्होंने एक सिचुएशन दे दी कि अगर कोई भी अध्ययन करता है या कोई भी व्यक्ति जो स्टडी करना चाह रहा है वो किसी ग्रुप में शामिल होकर अगर स्टडी करता है तो उसको क्या कहेंगे, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहेंगे। अगर ग्रुप में शामिल होकर नहीं करता है तो उसे नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहेंगे। इस तरह से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे मंकीज़ के बिहेवियर का अध्ययन करना हो तो कौन से ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू किया जाएगा, तो वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा।